हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन राइजर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि जानते हैं आप लोग, हम जो है टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस की जो है अभी तक जो है पास्ट परफेक्ट टेंस हो चुका है और आज की जो वीडियो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर, लेकिन उससे पहले बता दें कि आज के कंटेंट में हमारे है क्या। पहले हम आपको जो है एक इस वीडियो को शुरुआत में ही क्या बताएंगे, मोटिवेशनल कोट एक देंगे। उसके बाद आपको जो है ट्रांसलेशन के बारे में बताएंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर, देखते हैं क्या है। जो आज का मोटिवेशनल कोट है वो है ग्रेट थिंग नेबर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। ग्रेट थिंग नेबर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो कभी कंफर्ट जोन में नहीं आती, कंफर्ट जोन से कभी नहीं आती। कहने का मतलब ये है कि आप कोई चीज़, बड़ी चीज़ आप पाना चाहते हैं तो आप कंफर्ट जोन से कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप उसे आराम से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आपको उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी कल मैंने ही बताया था कि जो सक्सेसफुल पीपुल इज़ नॉट गिफ्टेड, वो गिफ्टेड नहीं होते हैं सक्सेसफुल पीपुल। वैसे ही है कि अगर आपको कोई ग्रेट थिंग अचीव करनी है तो आपको सबसे पहले कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आपका कंफर्ट जोन क्या है? जैसे आपका कंफर्ट जोन है कि आप सुबह जो है काफ़ी देर तक सोते हैं। कहने का मतलब आप जो है जब सूरज निकल आता है तब आप जो है तब तक आप सोते हैं। और अभी चल रहा है लॉकडाउन और आप भी काफ़ी लेजी महसूस कर रहे होंगे और आप इस समय को जो है यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कहा है कि समय को आप अवसर में बदल दीजिए। आपको ये समय, जान लीजिए, आपको अतिरिक्त मिले हैं आपकी लाइफ से, तो आप इस समय को यूटिलाइज कीजिए और कंफर्ट जोन से निकलिए। रात को आप काफ़ी देर तक जागते रहते हो, चाहे फ़ोन में आप स्पेंड करते हो टाइम, वो चाहे व्हाट्सएप पे चाहे फेसबुक पे। आप ऐसे टाइम को ना व्यतीत कीजिए, आप ऐसे टाइम को वेस्ट मत कीजिए और सूरज निकलने से पहले उठिए, अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए और कम टाइम में सोइए। ज़्यादा टाइम मत सोइए कि मैं मानता हूँ कि 6 से 7 घंटे प्रॉपर नींद होती है, लेकिन 8 घंटे 10 घंटे 8 घंटे रात को सो रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे दिन में सो रहे हैं, तो आप कभी भी कोई ग्रेट थिंग अचीव नहीं कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, तभी आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे। तो हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं हमारा जो है आगे क्या दिया गया है। तो आज जिस टेंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट। पहचान क्या है इसकी? पहचान है वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। साथ ही साथ काम के जारी होने का समय भी दिया रहता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। काफ़ी कंफ्यूज मत होइएगा। क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में केवल काम चल रहा है इसके बारे में जानकारी देता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है काम तो जारी है ही, साथ ही काम कब से जारी हुआ है इसका भी हमें क्या मिलता है, एक मैसेज मिलता है। तो ये कंफ्यूजन मिटा दीजिएगा। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें काम के जारी होने का समय दिया रहता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं आगे इसके बारे में क्या है कि इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखने से पहले हम क्या होता है, समय जो है, समय को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने डिस्कस किया है कि टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है और एक है पीरियड ऑफ टाइम। जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो, आप थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। ये चीज़ आपको यहाँ लिख देनी है और ये चीज़ आपको यहाँ लिख देनी है।
इसको हम बिल्कुल मिटा देते हैं, यहाँ पे हम पीरियड कर देते हैं, सॉरी जल्दबाजी में ही होता है। यहाँ पे आप पीरियड कर लीजिएगा और यहाँ पे आप पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या है आपका, जैसे 2 आवर, 3 आवर, 2 डेज, 3 डेज, ये सब आपके क्या हैं, पीरियड ऑफ टाइम है। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है आपके, जैसे लिखा है 4 o'clock, 5 o'clock, मंडे, ट्यूसडे, 2015, 2016, 2 मई, ये सब क्या है आपके पॉइंट ऑफ टाइम है। आगे देखते हैं इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसका है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस पीफस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। कि आपका जो है स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखते हैं, जैसे लिखा है वह 20 मिनट से खाना खा रहा था, वह 20 मिनट से खाना खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट्स। ये जो टाइम है, ये टाइम ध्यान दीजिएगा, ये टाइम है पीरियड ऑफ, पीरियड का टाइम है। मतलब ये जो टाइम है पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ से की जो इंग्लिश थी मैंने फॉर लिखा, सिंस नहीं लिखा। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे सेंटेंस की ओर देखते हैं। रविवार से वर्षा हो रही थी, रविवार से वर्षा हो रही थी, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस संडे, इट हैड बीन रेनिंग सिंस संडे। यहाँ देखिएगा संडे जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने किसका इस्तेमाल किया है या किसका यूज किया है, सिंस का यूज किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। और जो अगला सेंटेंस है वो अगले टाइप का सेंटेंस है, वो भी है निगेटिव सेंटेंस। क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस की ओर देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जो आपको नॉट का प्रयोग करना है, ध्यान दीजिएगा, हैड के बाद और बीन के पहले आपको यूज करना है। अगर आप हैड बीन के बाद लगाते हैं तो आपका गलत है। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिसमें टाइम दिया नहीं रहता, केवल कहते हैं मैं खाते आ रहा था, मैं खाते जा रहा था, मैं गाते जा रहा था, वह डांस करते ही जा रहा था। तो जाना आना का कोई सेंस नहीं होता, बस ये होता है वहाँ कंटिन्यूटी दिखाती है, हाँ वो कर रहा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं लिखते नहीं आ रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैड नॉट बीन राइटिंग, आई हैड नॉट बीन राइटिंग। कभी भी ऐसे सेंटेंस आए तो ध्यान दीजिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अब अगर यहाँ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, अगर यहाँ था है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये जरूर ध्यान देने वाली बातें हैं। ये एक स्पेशल टाइप का सेंटेंस है, इसमें देखिए टाइम नहीं दिया है, केवल इतना लिख के दिया है, मैं लिखते नहीं आ रहा था। आगे देख लेते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने कई तरह के सेंटेंस बताए हैं। उसमें जो पहला सेंटेंस निकल के आता है वो है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। जब क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य जो भी होते हैं, हमने चर्चा कर भी चुके हैं कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वही क्या का सेंस देता है। और मैंने इसका बताया था, इसको कहीं कहीं आप देखेंगे यस और नो टाइप के, यस और नो टाइप के
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या देखेंगे, यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वहाँ घबराइएगा मत, यही है कहने का मतलब। अगर कहीं आपको जब आप नरेशन कहीं देखेंगे तो वहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, वहाँ लिखा रहेगा यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको वहाँ पे नरेशन देगा तो आपको डायरेक्ट फॉर्म में देगा, आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, कोई सेंटेंस कैसे है या इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका सिंपल से यही स्ट्रक्चर है। इसकी जो बिगिनिंग होगी वो वर्ड से बिगिनिंग नहीं होगी बल्कि हेल्पिंग वर्ब से इसका बिगिनिंग होगा। रीज़न क्या है कि जो भी क्या से प्रारंभ होता है वहाँ पे क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। यही अगर क्या जो है सेंटेंस के मध्य में होता, जब हिंदी में देखेंगे आप सेंटेंस, वहाँ पे अगर क्या मध्य में होगा तो वहाँ पे हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। और उस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। आखिर सेंटेंस क्या दिया, ट्रांसलेट करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये हमेशा बताता आया हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ कि मैंने कहा है हमारी वीडियो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी, हमारा लेक्चर या हमारा सेशन तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप मेरा एक काम जरूर करेंगे, अपने साथ में नोटबुक और कॉपी लेकर जरूर बैठेंगे। जो भी मैं बता रहा हूँ उनको पहले आप नोट डाउन कर लेंगे और खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे आगे वीडियो को देखेंगे। कहने का मतलब है आप वीडियो को यूज करके आप हिंदी वाले सेंटेंस को देख करके आप इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट कीजिए। उसके बाद वीडियो को जो है प्ले करके देखिए हमारा सोल्यूशन क्या है। एक अमेजिंग आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक तो आपके अंदर बोरियत महसूस होगी और दूसरा नंबर आप वीडियो को बीच से ही देख के निकल जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा और बाद में कहेंगे कि नहीं ये जो है सेशन ही अच्छा नहीं है। तो हमारी बात को मान लीजिए, आप अपने हाथ में एक नोट्स और पेन ले लीजिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी या आपको ये सेशन समझ में आएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे। जैसे मैं सेंटेंस को दिखा रहा हूँ आप वीडियो को यूज करके पहले उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर या फिर आगे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ लिखा है क्या बच्चे 2 घंटे से शोरगुल कर रहे थे। अब आपका काम क्या होगा, आप वीडियो को यूज कर दीजिए। आशा करते हैं आप यूज़ करके आप इसको ट्रांसलेट किए होंगे। अब हम आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं आखिर क्या होना चाहिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो आपका इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा हैड द चिल्ड्रेन बीन मेकिंग ए नॉइस फॉर 2 आवर्स। मेकिंग ए नॉइस फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आवर्स पढ़ा जाता है, हावर्स नहीं होता है। और अगर इसके पहले जैसे कहीं लिखा रहे 1 घंटे तो वहाँ पे ए आवर नहीं लिखेंगे बल्कि वहाँ पर हम एन आवर लिखेंगे। ये आपको आर्टिकल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप सीख लीजिए। कहीं भी आवर करके आए और उसके पहले ए या एन लगाने की बात आए तो वहाँ पर हम एन लगाते हैं। और मुझे एक चीज़ और याद आ रही है इसी से, अगर कहीं लिखा रहे होटल, क्या लिखा रहे, होटल, होटल लिखा रहे तो होटल की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो यल पे नहीं होती, मतलब एच पे नहीं होती है, उसे होटल बोला जाता है, होटल। और उसके पहले किसका यूज किया जाता है, एन का, एन होटल, एन होटल। तो इसको होटल बोलते हैं और यहाँ पे ए का यूज नहीं करते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी। कहीं पे लिखा रहे यम ए, ही इज ए एम ए, लोग एम ए करते हैं, ही इज ए एम ए होगा कि एन एम ए होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा एन एम ए होगा, क्योंकि जो एम है उसका साउंड क्या है, एक वावेल का है, इसलिए इसके पहले क्या होगा, एन का यूज होगा। और कहीं लिखी रही यूनिवर्सिटी, आपको मैं बता दूं जो यूनिवर्सिटी ये सब शब्द हैं ना, एसएससी में भी बहुत सारे ईरर के क्वेश्चन बनते हैं, एम ए के भी बनते हैं, होटल के भी बनते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आपको एकेडमिक क्लास तक ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत अपना रोल प्ले करते हैं। इसलिए इस शब्द को जरूर ध्यान दीजिएगा। कहीं भी लिखा रहे, अभी जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूँ वो क्या है, यूनिवर्सिटी, तो कह दें कहीं लिखा रहे कि एन यूनिवर्सिटी डिग्री कहीं लिखा रहे हैं तो वो क्या है, आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा, ए होगा। कारण क्या है, जब हम यूनिवर्सिटी हिंदी में लिखते हैं तो उसकी शुरुआत किससे होती है, तो उसकी शुरुआत होती है हमारी जो है कॉन्सोनेंट, हिंदी के कॉन्सोनेंट से, या फिर जो साउंड आता है वो कॉन्सोनेंट का आता है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा बल्कि ए का यूज होगा। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल, लेकिन इतना हम अपना आप जो है नोट्स में ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर।
क्या सुबह से बारिश होते आ रही थी। यहाँ देखिए टाइम ही नहीं, टाइम दिया है लेकिन ऐसे सेंस करके आएगा होते आ रही थी। तो देखिए यहाँ इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए, पढ़ते हैं। इट हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो अगला सेंटेंस है हमारा वो क्या है, प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आने पर। तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। मेरा दोस्त कई दिनों से मेरे पास आ रहा था। मेरा दोस्त कई दिनों से मेरे पास आ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, कई दिनों से क्यों मेरे पास आ रहा था, क्या हो जाएगा, वाई हैड माई फ्रेंड बीन कमिंग टू मी फॉर मेनी डेज। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। रितिका अक्टूबर से कहाँ तैयारी कर रही थी। रितिका अक्टूबर से कहाँ तैयारी कर रही थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वेयर हैड रितिका बीन प्रिपेयरिंग सिंस अक्टूबर। वेयर हैड रितिका बीन प्रिपेयरिंग सिंस अक्टूबर। आगे देख लीजिएगा, किसका किसकी किसके कौन सा कौन सी कौन से कितना कितने कितने आने पर। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस, इसमें नाउन होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। देखते हैं आगे क्या है। रमेश 2 साल से किसकी ट्रक चला रहा था, तो हुज ट्रक हैड रमेश बीन ड्राइविंग फॉर 2 years। तुम 2013 से किस स्कूल में पढ़ रहे थे, तो विच स्कूल हैड यू बीन स्टडिंग सिंस 2013। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस कक्षा में 2 साल से कितने बच्चे पढ़ रहे थे, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड देयर बीन रीडिंग इन दिस क्लास फॉर 2 years। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसको देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, किंतु कौन या किसने आने वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या राम का भाई 1985 से वकालत नहीं कर रहा था, इसको ट्रांसलेट करना है तो क्या हो जाएगा, हैड राम्स ब्रदर नॉट बीन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट सिंस 1985। आपका ये सिंपली हो जाएगा, तुम्हें 2 साल से कौन नहीं पढ़ा रहा था। Who had not been teaching you for 2 years? Who had not been teaching you for 2 years? तो सो गाइस, सो स्टूडेंट, माय फ्रेंड्स, इसी लास्ट सेंटेंस के साथ अपने वीडियो के समापन की ओर बढ़ते हैं। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अमेजिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोज़। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं इंडिविजुअल क्लास के लिए आफ्टर लॉकडाउन, यू कैन कॉल मी एट माई नंबर 8381847059 एंड सेकेंड इज 9616901580। और हमारा जो जीमेल है yaskclassespbh@gmail.com। और हमारी कोचिंग का जो एड्रेस है, जो यहाँ पे ऑफलाइन चलती है, ग्रोथिको क्लासेस, पृथ्वीगंज मार्केट, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश 2300304। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मैं संजीव यादव साइनिंग आउट।